एक भक्त थे इस्कॉन के बहुत अच्छे, उनसे हम मिले थे। तो उन्होंने बताया कि वो कैसे भक्त बने थे। तो उन्होंने बताया कि वो किसी एक ऐसी जगह काम करते थे, किसी साइट पे इलेक्ट्रिकल प्लांट्स वगैरह लगते हैं पहाड़ों के ऊपर, तो वो उस जगह पे थे। लेकिन समहाउ और अदर उनको एक भगवत गीता मिली कहीं से। तो उन्होंने क्या किया कि उस भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया, और उस भगवत गीता को पढ़ने के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, वो अभी तक किसी इस्कॉन के मंदिर में नहीं गए थे, कहीं नहीं गए थे। जस्ट भगवत गीता को पढ़ के ही उन्होंने 4 नियम पालन को शुरू कर दिए, 16 माला करना शुरू कर दिया। और जब वो पहली बार इस्कॉन टेम्पल में आए, हरे कृष्णा। सो आज हम चर्चा करेंगे बेनिफिट्स ऑफ डिवोटीज एसोसिएशन। डिवोटीज एसोसिएशन जो है हमारे जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारी डिज़ायर्स, हमारी हैबिट्स, हमारे लक्ष्य, हमारे गोल्स वो डेवलप होते हैं हम जिस तरह की संगति करते हैं। उसी तरह की संगति से हमारे ये जो हैं गोल्स, डिज़ायर्स एंड हैबिट्स, ऑल दीज थिंग्स ये जो भी हैं डेवलप होती हैं हमारे एसोसिएशन पे। फॉर एग्जांपल जैसे आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं तो आपको स्पोर्ट्समैन का संग करना पड़ेगा जिससे कि आपको इंस्पिरेशन मिले। और यदि आप डांसर बनना चाहते हैं तो आपको फिर डांसर का संग करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप एक भक्त बनना चाहते हैं तो ये बहुत एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। आप बिना भक्तों के भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि जो किसी के पास चीज़ होती है वही दे सकता है किसी दूसरे को। तो क्योंकि भक्ति जो है वो भक्तों के पास ही होती है और वही आपको दे सकते हैं, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने का। तो भक्तों का जो एसोसिएशन है हमें बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए, बहुत अच्छे से करना चाहिए। और भक्तों के बेनिफिट ये होगा उससे हमें कि जैसे कि हमें ये नहीं पता होता जनरली में हमारी प्रॉब्लम क्या है, तो भक्तों के एसोसिएशन में हमारे को ये पता चल जाता है कि हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और हम अपनी उन गलतियों को कैसे सुधारें। साथ ही साथ हमारे अंदर ये भी एक इल्यूजन होता है कि मैं एक बहुत अच्छा और बहुत ही सिंसियर भक्त हूँ। जनरली हम जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे घर पे रह रहे हैं, किसी के घर पे, अपने घर पे रह रहे हैं और यहाँ आसपास कोई भक्त नहीं है, और लोग हमें, कुछ लोग बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं कि ओह आप लहसुन प्याज नहीं खाते, ओह आप तो क्या 4 नियम पालन करते हो, इट इज़ इम्पॉसिबल, यू आर अ गॉड। सो इस तरह से हमारे को जब रिस्पेक्ट मिलती है तो हम सोचते हैं कि आई एम रियली अ वेरी गुड डिवोटी। बट जब एक्चुअली आप अगर भक्तों के एसोसिएशन में आते हैं और उनके साथ रहते हैं तब आपको पता चलेगा कि आई एम नथिंग, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं किया भक्ति का। तो आपने कहावत सुनी होगी, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, कि जब तक ऊँट जो है वो चल रहा होता है सड़क पे तो वो सोचता है कि मेरे से ऊंचा कोई नहीं है संसार में, लेकिन जब वो एक पहाड़ के नीचे पहुंचता है तो सोचता है कि अरे माय गॉड, मेरे से भी ऊंचा है इस संसार में कोई वस्तु। तो उसी तरह से हमारे को इंस्पिरेशन मिलता है जब हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, शुद्ध भक्तों के अगर फॉलो करते हैं तो उससे हमारे जो है हमारे अंदर भी इच्छा आती है कि हम भी शुद्ध भक्ति करें। कई बार हमारे को ये भी इल्यूजन होता है कि हम अकेले ही कर लेंगे भक्ति, हमें सब कुछ पता है। लेकिन वास्तव में अगर आपको इफ़ेक्टिवली अगर डिवोशनल सर्विस यानी कि भक्ति अगर प्रैक्टिस करना है तो आप केवल भक्तों के एसोसिएशन में ही कर पाओगे। भक्त आपको सिखाएंगे। भक्तों के साथ रहने से बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि हमारी रेगुलेशंस बहुत अच्छी हो जाती हैं। और भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भी भगवान बोलते हैं कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भक्ति दुखहा, कि अगर हम अपने खाने पीने सोने की आदतों में, बेसिक आदतों में अगर रेगुलेटेड हैं तो हमारे उसका फ़ायदा क्या होगा कि हम जो है इस भौतिक कष्टों को ख़त्म कर सकते हैं। एक इतना बेसिक सी चीज़ है, लेकिन हमारे को पता नहीं है कि हम अपनी इरेगुलर हैबिट्स के कारण ही हम कितने कष्ट में हैं। तो भक्तों के साथ रहने का फ़ायदा ये होगा कि हम अपनी आदतों में नियमित हो जाएंगे। हम जल्दी उठना सीख जाएंगे, जल्दी भगवान के दर्शन करना सीख जाएंगे, कैसे जप करना है भक्तों के साथ, और फिर प्रसाद एक साथ हमारे पास अवेलेबल होगा और हम फिर अच्छे से कर पाएंगे, अपनी भक्ति को प्रैक्टिस कर पाएंगे अच्छे से, हमारे पास टाइम होगा। लेकिन
अगर हम सपोज भक्तों से दूर रहते हैं तो हमारे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन सब चीज़ों को फॉलो करना। किसी जगह हम ऐसी जगह फंस जाते हैं, कभी कहीं प्रसाद अवेलेबल नहीं है, कहीं इंस्पिरेशन नहीं है, तो इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रूप गोस्वामी कहते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्मा प्रवर्तनात्, कि हमारे को जो भक्ति करते हैं जब हम, तो हमारे को उत्साह बनाए रखना चाहिए। वी शुड प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस विद ऑल इंथुसियाज्म। हमारा इंथुसियाज्म अच्छा होना चाहिए, हमारे को जो है उत्साह निश्चय, हमारे को विद डिटर्मिनेशन, पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करनी है, और फुल पेशेंस के साथ। सो ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ जो भी हैं हमारे को भक्तों के बीच में ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती हैं हमारे साथ। अब अगर आप पूछें कि अगर हमारे पास कोई भी अगर डिवोटी एसोसिएशन है ही नहीं, सपोज हम ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहाँ पे भक्त अवेलेबल ही नहीं है, या हमारी जॉब ऐसी जगह लगी हुई है, या हमारे परिवार में कोई भक्त नहीं है, तो हम कैसे डिवोटी एसोसिएशन ले सकते हैं? हम कैसे अच्छे सिंसियर भक्त बन सकते हैं? तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जो हमारे गुरु महाराज हैं, वो बता रहे थे अपने लेक्चर में कि आजकल के आधुनिक युग में ये जो है प्रश्न आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल के आधुनिक टेक्नोलॉजी में आपके पास ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आपके पास बुक्स, ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल हैं, और बेस्ट तो यही है कि आप प्रभुपाद की जो है हार्ड बुक्स में पढ़ें, हार्ड बाइंड बुक्स में पढ़ें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। एक आपको स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। एक भक्त थे इस्कॉन के, बहुत अच्छे, उनसे हम मिले थे, तो उन्होंने बताया कि वो कैसे भक्त बने थे। तो उन्होंने बताया कि वो किसी एक ऐसी जगह काम करते थे, किसी साइट पे, कहीं कुछ प्लांट जहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्लांट्स वगैरह लगते हैं पहाड़ों के ऊपर, तो वो उस जगह पे थे। लेकिन समहाउ और अदर उनको एक भगवत गीता मिली कहीं से, तो उन्होंने क्या किया कि उस भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया, और उस भगवत गीता को पढ़ने के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, वो अभी तक किसी इस्कॉन के मंदिर में नहीं गए थे, कहीं नहीं गए थे, जस्ट भगवत गीता को पढ़ के ही उन्होंने 4 नियम पालन को शुरू कर दिए, 16 माला करना शुरू कर दिया। और जब वो पहली बार इस्कॉन टेम्पल में आए तो वो ऑलरेडी भक्त थे, ऑलरेडी 16 माला कर रहे थे, 4 नियम पालन कर रहे थे। तो विद इन जस्ट 6 मंथ्स प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ के उनको इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो अगर प्रभुपाद जी कहते हैं कि आई एम प्रेजेंट इन माई बुक्स, तो आप प्रभुपाद जी का डायरेक्ट संग कर सकते हैं प्रभुपाद जी की बुक्स के द्वारा। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि समहाउ और अदर आप अपने जीवन को इस तरह से व्यवस्थित करिए कि आप अच्छी एसोसिएशन में रहें हमेशा। बेस्ट तो यही है कि भक्तों के नज़दीक रहें, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसी आपकी जॉब है या आपकी व्यवसाय ऐसा है जो जिससे कि आप उतना फ्रिक्वेंटली आपको संग नहीं मिल पा रहा, तो आप प्रभुपाद जी की बुक्स के द्वारा जो है वो प्रभुपाद जी का डायरेक्ट संग ले सकते हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि भक्तों के एसोसिएशन में हमारे को ध्यान रखना है कि हम भक्तों के प्रति अपराध ना करें। तो भक्तों के प्रति अपराध करने से प्रॉब्लम ये होगी कि हमारा डिवोशनल सर्विस वहीं कट जाएगी। आपको जैसे पता होगा कि हमारे कई जगह सेंटर्स हैं, भक्ति वेदांता एकेडमी फॉर कल्चर एंड एजुकेशन बेसिस हैं हमारे कहीं, जहाँ पे ऐसे भक्त रहते हैं जो जॉब्स कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, और एक साथ मिलके रहते हैं ताकि वो अपनी डिवोशनल सर्विस और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। बेसिस जो हैं हमारे एज गुड एज टेम्पल हैं, वहाँ पे हमारे को ये सारी टेम्पल सा वातावरण अवेलेबल होगा। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास संडे को टाइम है तो हफ्ते में एटलीस्ट एक बार ज़रूर मंदिर आएँ, और मंदिर आके भक्तों के साथ आप पूरी मॉर्निंग साधना करें, भक्तों के साथ आके पूरा प्रसाद पाएँ, तो आपको जो है उससे एक टेस्ट डेवलप हो जाएगा डिवोशनल सर्विस के लिए। वहाँ पे एसोसिएशन जो है बहुत डेंस होता है और वहाँ पे बहुत सारे शुद्ध भक्त अवेलेबल होते हैं मंदिरों में। आपसे रिक्वेस्ट है आप इन बेसिस का, इन मंदिरों का फ़ायदा उठाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। हरे कृष्णा।